बावली ये किस बला का नाम है? लफ्ज बावली जो उर्दू और हिंदी में अक्सर इस्तेमाल होता है, आज आपको बताएंगे कि बावली किसे कहते हैं। ये है डीआरटी उर्दू की पॉडकास्ट और मैं हूं फराज मंसूर। दोस्तों, हिंदी में बावली के मानी पागल औरत के हैं, जबकि उर्दू में बावली एक ऐसे लंबे चौड़े कुएं यानी स्टेप वेल को कहते हैं जिसमें पानी की तह तक सीढ़ियां बनी होती हैं और हस्बे जरूरत इन सीढ़ियों की मदद से कुएं की तह तक भी पहुंचा जा सकता है। बावली राजपूत दौर में इस्तेमाल होना शुरू हुई। शेर शाह सूरी ने भी काफी बावलियां बनवाईं। खास तौर पर जीटी रोड के आसपास शेर शाह सूरी के जमाने की बावलियां अब भी कहीं कहीं नजर आती हैं। माजी में बावली सिर्फ मजहबी हैसियत के तालाबों के लिए मुख्तस थीं, जबकि रफ्ता रफ्ता बर्रे सगीर पाको हिंद में बावलियां मजहबी मकामात से हटकर भी रिवाज पाती चली गईं। तारीख की किताबों में 6ठी सदी ईस्वी में बर्रे सगीर पाको हिंद के ऐसे इलाके जहां खुश्क साली का सामना रहता था, वहां बावलियां तेजी से रिवाज पाती चली गईं। एक सर्वे के मुताबिक गुजरात के इलाके में 120 से ज्यादा बावलियों का सुराग मिला है। इसी तरह कला रोहतास जेहलम में 3, मुगल दौर के टेक्सला, गोजर खान, कल्लर सईदा, कहोटा, भिंबर आजाद कश्मीर, पलंदरी, खारिया में भी कुछ कुछ बावलियों का सुराग मिला है। मुगलिया दौर में बावलियों ने तेजी से रिवाज पाया। इनमें अक्सर बावलियां तो इतनी बड़ी होती थीं कि उनमें बराह रास्त हाथी और घोड़े भी उतारे जा सकते थे। अकबर बादशाह और उसके जानशीनों ने तो मुगलिया दौरे हुकूमत में जितने भी किले तामीर कराए, वहां बावलियां जरूर मिलती थीं। तारीखी इमारतों बिलखुसूस किलों में पानी के वसी तर ज़खायर को महफूज करने के लिए इमारतों के अहाते में सीढ़ियों वाले कुएं यानी बावलियां जरूर बनती थीं। किसी जमाने में पानी की रात की जरूरत के पेश नज़र जिनमें तामीरी काम भी शामिल थे, बावलियां इस्तेमाल हुआ करती थी। गए वक्तों में जब जीटी रोड राब्ते के लिए मरकजी शाहराह का दर्जा रखती थी, उसके अतराफ हर कुछ फासले पर बावलियां पाई जाती थीं, जबकि बाज मकाम पर बावला के आसार भी मिलते हैं। बावला एक बड़े और पुख्ता ईंटों से बने उस कुएं को कहते हैं जिसमें तह तक सीढ़ियां बनी होती थीं, जो अपनी वुसअत के लिहाज से तालाब से काफी मुशाबहत रखता था और पानी जखीरा करने के काम आता था। पाकिस्तान के अक्सर शहरों जिनमें लोसर, वाहकेंट, हटियां, जिला अटक और कला रोहतास में 3 बावलियां अभी भी बाकी हैं। इनमें अक्सर इतनी बड़ी हैं कि उनके इर्द गिर्द राहदारियां और कमरे भी बने हुए हैं, जो शदीद गर्मी के मौसम में इंतहाई ठंडे होते थे। माजी में ये पानी जखीरा करने का नेमुल बदल तो थी ही, लेकिन इसके साथ साथ गर्मियों में ये गर्मी के सताए लोगों के लिए किसी नेमत से कम भी नहीं होती थी। चुनाचे गर्मियों के मौसम में उमरा और हुकूमती आला ओहदेदार अपने दफातर आर्जी तौर पर यहाँ मुंतकिल कर लिया करते और यूं वो ठंडे पानी के पहलू में बैठकर दफ्तरी काम भी सरंजाम देते और आराम भी करते थे। बाज बावलियां तो इतनी बड़ी हुआ करती थीं कि उनके अंदर जेरे जमीन रास्ते भी बने हुए थे जो कई कई किलोमीटर लंबे होते, जबकि बाज जगहों पर ऐसी बावलियां भी दरियाफ्त हुई हैं जिनके अंदर खुफिया रास्ते भी बने हुए मिले हैं, जिनके बारे में कयास किया जाता है कि ये हंगामी रास्ते के तौर पर इस्तेमाल होते होंगे।